हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल इन छोटे माइंड ब्लोइंग क्लासेस। आज हम आपके लिए लाए हैं वीवीआई सवाल जो 2 नंबर के लिए पूछा जाता है और ये सवाल बहुत इजी है, बनाने में भी बहुत इजी लगेगा। ठीक है, अगर आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए, इस कह रहा है कि साइन 75 का मान निकाले जब साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। यानी ए और बी का कितना मान जोड़ेंगे जो 75 हो जाएगा और इसका मान निकलेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, तो देखिए आप जोड़ करके कितना जुड़ेगा। तो मैं जोड़ रहा हूँ ए बराबर 45, ठीक, और बी बराबर 30। ए बराबर कितना हो गया 45 है, बी बराबर कितना हो गया 30 हो गया। आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर ए बराबर आप 50 भी रख सकते हैं और बी बराबर 25 भी रख सकते हैं। तो 50 और 25 क्यों नहीं लिखे हैं, तो क्वेश्चन ही आपने कर दिया है। तो चलिए हम बताते हैं। आप क्या बताइए, साइन 50 का मान होता है? नहीं होता है। क्या साइन 25 का मान होता है? नहीं होता है। जब भी होता है तो 0, 30, 45, 60, 90 इतना ही का मान होता है। इससे ना तो 50 है, मतलब नहीं इससे ज़्यादा नहीं इससे कम। जब भी आता है तो इतने की कैटेगरी में आता है, इससे ज़्यादा नहीं इससे कम इसमें नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए ना साइन 50 का मान होता है ना 25 का मान होता है, क्योंकि इसका मान पैदा ही नहीं हुआ है। तो चलिए ए बराबर कितना रखेंगे 45, अब बी बराबर कितना रखेंगे 30। देखिए पहले इसमें कहते हैं साइन 75 का मान निकालना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जब साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इस साइन दिखाई दे रहा है तो साइन जैसे के तैसे लिख दीजिए। अब देखिए ए है, ए का मान यहाँ पर कितना है 45, तो यहाँ पर 45 लिख दीजिए प्लस अब बी का मान कितना दिया हुआ है 30, तो यहाँ पर 30 लिख देते हैं। बराबर का चिन्ह देना है और साइन है तो साइन जैसे के तैसे लिखिए। साइन ए का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 45, तो 45 से लिख दीजिए। इंटू का साइन देना है तो इंटू दे दीजिए। और कॉस बी, यानी कॉस है तो कॉस जैसे के तैसे बी में कितना हो जाएगा 30, तो 30 लिख दीजिए प्लस ये कॉस दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर कॉस है तो कॉस लिख दीजिए। ए में कितना कह रहे हैं 45, तो आप यहाँ पर कितना लिखिए 45। इंटू का चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह दीजिएगा। और साइन बी, साइन है तो साइन पहले आप लिख दीजिए और बी में कितना कह रहा है 30। चलिए अभी साइन है तो साइन जैसे के तैसे लिख दीजिए, ठीक है। और ये कितना है 45 और ये 30, 45 और 30 को जोड़िए तो कितना होगा 75 होगा। कितना होगा 75, बराबर का चिन्ह दीजिए। अब देखिए ये साइन 45 है। अब बताइए कि साइन 45 का मान कितना होता है। अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। कितना होता है 1/√2। इंटू का चिन्ह है मतलब गुना का चिन्ह है। cos 30 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 होता है। प्लस ये cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। इंटू का चिन्ह है तो इंटू मतलब गुना का ही साइन समझ लीजिए। साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। कितना होता है 1/2। इस साइन 75 है तो साइन 75 जैसे के तैसे लिखेंगे, ठीक। और √3 में 1 से गुना कीजिए, √3 में 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाए √3। और देखिए 2 में √2 से गुना कीजिए तो 2√2 हो जाएगा। ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दीजिए। 1 में 1 से गुना कीजिए, क्योंकि गुना में आप जानते हैं ऊपरे ऊपरे गुना होता है और नीचे नीचे गुना होता है। तो 1 में 1 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 1, और 2 में √2 से गुना कीजिए तो 2√2 हो जाएगा। अब साइन 75 का तो हमको मान ही निकालने के लिए कह रहा है कि नहीं है। तो साइन 75 है तो साइन 75 जैसे के तैसे लिखा जाएगा। अब देखिए ये 2√2 है, ये भी 2√2 ही है। तो अब देखिए भिन्न के जोड़ बन गया है कि नहीं बन गया। तो आप एलसीएम ले लीजिए 2√2 और 2√2, ये दोनों के जो है एलसीएम होगा कितना होगा 2√2 ही होगा। देखिए तो ये 2√2 है और ये कितना है 2√2। तो इससे ये खत्म होगा कि नहीं होगा, तो क्या बच गया ऊपर √3
प्लस, देखिए ये भी तो 2√2 ही है और ये भी तो 2√2 है, तो आप इसको क्या कीजिए, ये इससे ये ख़त्म हो जाएगा ना, ये 2√2 और ये 2√2 मर जाएगा, तो क्या बच गया है, 1 बच गया। आप चाहे तो इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये कोई गलत नहीं करेगा। अगर आप जो चेकर होते हैं उसको और समझाना चाहते हैं डिटेल में, तो आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, हालांकि आप इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए हमको थोड़ा सा परिमेयकरण करना पड़ता है। देख लीजिए, ये √3 + 1 है तो √3 + 1, 2√2 है तो 2√2, और परिमेयकरण के मतलब √2 से गुना हो जाएगा। तो जो ऊपर लिखा था आप जानते हैं कि वही नीचे लिखा था, यानी बटा में आ जाएगा। देखिए ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है, यानी दोनों गुना हो जाएगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, प्लस, और √2 में 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, √2 ही होगा, कितना होगा, √2, बटा के चिन्ह दे दीजिए। देखिए ये √2 है और ये भी √2 है, ये जो है रूट मर जाएगा, तो क्या बच गया है, 2, और 2 में 2 से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। अगर वैसे नहीं समझे तो वैसे समझ लीजिए। देखिए ये 2√2 है तो 2√2 गुने √2, अब इसको गुना कीजिए, देखिए 2 है तो 2 जैसे के तैसे लिखिए, ठीक। और ये जो है 2 में 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 गुने, ये 4 किसका वर्गमूल होता है, यानी कितना में कितना से गुना कीजिए जो 4 आ जाएगा, तो 2 में 2 से गुना कीजिए तो 4 नहीं होगा, तो उसमें से 1 निकल जाता है, तो 2 निकल गया, 2 में 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4। 4 आया कि नहीं आया, तो आप यहाँ पर डिटेल्स में ये आगे बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो इतना पर आंसर तो है ही है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसे लगी, मेरे यहाँ तो आप जानते हैं कि 51 में जो है मेरे यहाँ 10th का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो अगर आप मेरे यहाँ क्लास ज्वाइन कराना चाहते हैं ऑफलाइन, तो मात्र 51 में ही हम पूरी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन।